Hello and very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। कल एक नोटिफिकेशन आया है, मेरे ख्याल से पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को ये चीज़ पता होगा, क्योंकि ये नोटिस बहुत कम सर्कुलेट कर रहा है। और ये नोटिफिकेशन का जो हेडिंग है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन इन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साइट पे आपको ये मिलेगा और सामने मैंने अभी लैपटॉप भी ऑन करके रखा है। तो पहले मैं इसके बारे में मोटा मोटी आपको बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो बेसिकली आप लोग का 5 सेक्शन होने वाला है, दैट इज़ ए बी सी डी ई, और हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होगा और हर एक सेक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए 42 मिनट मिलेगा। पहले क्या होता था, सेक्शन तो पहले भी होती थी, लेकिन क्या है मैं जैसे करता था क्या, मुझे एक बार पूरा क्वेश्चन देखना होता था, तो मैं हाफ एन आवर में पूरा क्वेश्चन देख लेता था। लेकिन अब आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। आप एक सेक्शन को जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक दूसरा सेक्शन ओपन नहीं होगा, पहली बात। यानी कि अगर आप ए सेक्शन में हैं तो 42 मिनट के बाद ही बी सेक्शन ओपन होगा, ठीक है। और एक बार आप बी सेक्शन में चले गए तो वापस आप ए सेक्शन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही घटिया नियम है जो कि एनबी ने लगाया है ना, खास करके नीट पीजी एग्जामिनेशन में, जहाँ पे कि बहुत सारी क्वेश्चन उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करता है, बाद में स्ट्राइक करता है। तो हम लोग बाद में आकर के उसको देख करके मॉडिफाई करते थे, अब वो मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वो अंग्रेजी को मैं पढ़ता भी हूँ और आपको दिखाता भी हूँ, तो आप उसको देखिए। सामने मैंने नोटिफिकेशन जो वो ओपन कर रखा है, आप जो इसमें सेकंड पारा है उसको आप पढ़ सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर इन दिस एग्जामिनेशन विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम बाउंड सेक्शन, ठीक है, याद रहे टाइम बाउंड सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन नीट पीजी इफ देयर आर 5 बाउंड सेक्शन दैट इज ए बी सी डी ई, इफ बोला जा रहा है, हो सकता है वहां पे आपको 3 ही सेक्शन मिले, हो सकता है आपको 2 ही सेक्शन मिले, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, ठीक है। तो एकदम हर एक वर्ड को बहुत क्लियरली समझना है। ईच सेक्शन विल हैव 40 क्वेश्चन एंड 42 मिनट्स ऑफ टाइम इज अलॉटेड। कैंडिडेट्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन until they completed the allotted time for the previous section. Additionally, candidates will not be allowed to review the question or modify their response for a section after the completion of its allotted time. The question for the next section will start automatically after the completion of the allotted time for the previous section. तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही वाहियात नियम है, क्योंकि मुझे बताना ये मेरा एक फ़र्ज था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। पढ़ते रहिए, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बट क्या चेंजेस हो रही है, क्या अपडेट हो रही है, आपको जानना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।